Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Allah, who is great, merciful, and very kind to us. Dear students, now I am going to teach you countdown book for level 3. Chapter number 4. Dear students, in my previous lecture, I have taught exercise 4A, question number 1, 2 and 3. Now I am going to teach you question 4, 5, 6 and 7. Then we will complete this exercise. Okay? Dear students, please open your countdown book. Yes, look at page 142. Yes, page number 142, 142. First of all, I will repeat the previous things. Number 1, conversion of units of length. कल मैंने आपको बताया था कि कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ जो है, उसमें जो यूनिट्स ऑफ लेंथ होते हैं वो हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. जी, ये इसलिए ऐसा है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, क्योंकि छोटी जो स्मॉल थिंग्स होती हैं उनकी मेजरमेंट के लिए, सपोज ज्वेलरी है, सपोज छोटे छोटे मोती होते हैं और बच्चों के छोटे छोटे टॉयज होते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम मिलीमीटर यूज करते हैं. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्केल है, इसके अंदर 15 सेंटीमीटर्स हैं और 1 सेंटीमीटर, ये देखें यहां से यहां तक इतना फासला, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये टोटल 15 सेंटीमीटर का ये रूलर है, जिसको हम स्केल बोलते हैं. और इसके अंदर जब यहाँ से ये देखें, ये मेरे दोनों थंब के दरमियान में जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर है. तो इस सेंटीमीटर में ब्रीक मजीद लाइंस हैं जो कि मिलीमीटर हैं. तो वेरी स्मॉल थिंग्स को मेजर करने के लिए हम मिलीमीटर यूज करते हैं. और अगर आपने पेंसिल को, ये डस्टर मेरे हाथ में है, मार्कर मेरे पास है, बच्चों के पेन है, शार्पनर है, रेजर है, इन चीजों की मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर के बाद फिर मीटर होता है. ये देखिए, ये भी सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर वो छोटा रूलर था, ये बड़ा स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का है. और मैंने आपको बताया था कि 100 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल टू होता है 1 मीटर. तो ये देखें, ये लेंथ, ये यस, ये 100, ये देखिए, ये मीटर है टोटल. ये राइट हैंड से लेकर लेफ्ट हैंड तक ये 100 सेंटीमीटर है, ये मीटर होता है. तो जब हम सेंटीमीटर में यूनिट्स को यूज करते हैं तो वो छोटी बुक है, नोटबुक है आपके पास, पेपर्स हैं, इन तमाम चीजों को सेंटीमीटर से, डेस्क है, चेयर है, आप मेजर कर सकते हैं. अगर आपने किसी रूम की, किसी हाउस की, किसी लॉन की मेजर करनी है तो उसके लिए फिर मीटर, जो अभी मैंने दिखाया आपको 100 सेंटीमीटर का मीटर, उस मीटर से मेजर करते हैं. और फिर अगर आपने अपनी स्ट्रीट, आपने रोड
यानी कि आपके घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है तो वो फिर किलोमीटर में होता है। एक सिटी से दूसरे सिटी तक का डिस्टेंस जो है वो भी किलोमीटर में मेजर करते हैं। ये तमाम बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं तो उनमें ये तमाम बातें यूज होंगी, इसलिए मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। और ये भी जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 100,000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आप ये देख रहे हैं बतदरीज, ये 30 फिर 20 फिर 10। तो ये इसको अगर हम रिवर्स में इसको पढ़ते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, बुक 3। नाउ once again open your book at page 142, question number 4. Listen students, ये एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल पे मुख्तलिफ थिंग्स हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी मेजरमेंट के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि इन चीज़ों को मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो आप इंशाल्लाह, आई होप कि ये तमाम बातें मैंने जो आपको बता दी हैं तो इसके बाद आप इजीली इसका आंसर दे सकेंगे मुझे। क्वेश्चन 4 में सर्कल द प्रॉपर यूनिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ABCD। इसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसके आगे ऑप्शंस तीन हैं, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, किलोमीटर का, मीटर का या सेंटीमीटर का। तो पार्ट ए में देखें, बेबीज फीट। छोटा जो बच्चा होता है 1 साल का, उससे 6 माह का, उस बच्चे के जो पांव होते हैं उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है 3, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो आप बताएंगे इसको कौन सा। यस, करेक्ट आंसर सेंटीमीटर, क्योंकि पांव छोटा है तो फिर इसकी मेजरमेंट के लिए हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करेंगे। पार्ट बी है लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड। यस, यू विल आंसर प्ले ग्राउंड की मेजरमेंट के लिए किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर। मीटर, राइट आंसर है मीटर। सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है और किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। तो प्ले ग्राउंड के लिए, हाउस के लिए, रूम्स के लिए, आपका जो क्लासरूम है उसके लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। पार्ट सी है लेंथ ऑफ अ कार। कार की लेंथ, यानी कि कार, छोटी भी कार्स होती हैं, कारें बड़ी भी होती हैं, तो डिफरेंट लेंथ की कार्स होती हैं। तो वो कहते हैं अगर किसी भी कार की लेंथ की मेजर करनी हो, उसको पैमाइश करनी हो, तो आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। तो इसका जवाब है मीटर। वेरी गुड। उसके बाद पार्ट डी, डिस्टेंस ऑन अ रोड। किसी रोड का डिस्टेंस, सड़क का डिस्टेंस, उसके मेजर के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होगा, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, किलोमीटर्स। मैंने पहले भी बताया था कि किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना हो, किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो किसी रोड पर, तो उसकी मेजर के लिए हम जो स्केल इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी मेजर का यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर। तो इसका आंसर है किलोमीटर। तो आप टिक करेंगे किलोमीटर पे। नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन 5।
राइट दीज लेंथ्स इन किलोमीटर। वही बात जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप ये बात दिमाग में रखेंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो उसके बाद आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है राइट दीज लेंथ्स इन किलोमीटर। We will try to solve this. Question number 5. Write these lengths in kilometer. Write these lengths in kilometer. इसका पार्ट ए 3000 मीटर, पार्ट ए 3000 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। किसमें? किलोमीटर में। 3000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक बात आप बिल्कुल दिमाग में डाल लें कि जब हम किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से चीजें बढ़ जाती हैं और डिवाइड करने से कम हो जाती हैं। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसी 1000 से डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ बताया था कि जब हम मीटर के सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर के मीटर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो मीटर में, तो इसी 100 को हम फिर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी इसी तरह है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है 10 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम इसी 10 को डिवाइड कर देंगे। यानी कि छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाने के लिए डिवाइड करते हैं और बड़े को छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि छोटे को बड़ा बनाया जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसमें 3000 मीटर है तो हम लिखते हैं 3000 मीटर इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। और सिंपली मैंने बताया था कि जब कोई चीज डिवाइड हो रही होती है तो वो नीचे आ जाती है। उसको हम लिखते हैं, ये देखें 3000 ये लिखा हमने, और इस 1000 को डिवाइड हो रहा था तो ये डिवाइड नीचे आ जाएगा 1000, ये डिवाइड हो गया। अब सिंपली ऊपर 30 है और ये 30 से 30 कैंसिल। सिंपली ये किलोमीटर था, अब ये सिर्फ बच गया 3 और 1 इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये है हमारा आंसर। इसी तरह तमाम क्वेश्चन इसमें ए पार्ट में उसने बताया कि 3000 मीटर को कन्वर्ट करना है। किसी पार्ट में देखें, दूसरे बी पार्ट में वो कह रहा है 2000 मीटर, इसकी बजाय 2000 हो गए हैं। और जो पार्ट सी है उसमें 6000 हो गए हैं, और पार्ट डी में इसकी जगह 9000। प्रोसेस यही है, इसी तरह सॉल्व करना है। सिर्फ जहां 3000 होगा वहां पर आपने 6000 लिख देंगे। अगर यहाँ 6 होगा, 3 होगा तो 3 लिख देंगे, 6000 होगा तो 6 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 9000 होगा तो 9000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, यहाँ पर 7000 होगा तो 7000 को डिवाइड करेंगे 1000 से। और डिवाइड करने का मतलब होता है कि 1000 3000 के नीचे आ जाता है डिवाइड करने के। कोई भी चीज डिवाइड हो रही होती है उसको हम नीचे लिख देंगे। यानी कि 8 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हम 2 को नीचे लिखते हैं।
ये 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, ये टेबल चला गया 2 का 8 पे। तो इसलिए ये डिवाइड हो रहा था, 1000 नीचे आ गया, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30, ये कैंसिल हो गए, 3 किलोमीटर हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स एक और पार्ट मैं आपको करता हूं, इसके बाद पार्ट बी, सेम यही प्रोसेस होगा, उसमें आप देखें। पार्ट बी में है 2000 और पार्ट सी में है 6000। पार्ट बी 2000 मीटर, इसको भी कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। सेम वही प्रोसेस है कि 2000 मीटर इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000, ये बन गया किलोमीटर। अब देखें कि 2000 क्योंकि 1000 डिवाइड हो रहा है, ये इसके नीचे आ जाएगा 2000 ओवर 1000 किलोमीटर, क्योंकि ये मीटर था, ये 2000 मीटर था, जो ही हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये किलोमीटर बन गया। पहले ये मीटर था, डिवाइड होने के बाद किलोमीटर। तो अब ये 3 0 है, तो ये भी 3 0 है, ये भी 3 0 है, कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद 2 रह गया, तो ये 2 किलोमीटर, ये है हमारा आंसर। सेम हुई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सी, उसमें है 6000 किलोमीटर। देखा कितना सिंपल हो गया आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल गया है बेसिक चीज कि जब किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई होता है। अगर मीटर को किलोमीटर बनाना हो तो फिर डिवाइड होता है इसी 1000 से। इस तरह आपको पार्ट सी था हमारे पास, उसमें था 6000, क्या था 6000 मीटर, इसको कन्वर्ट करना था हमने किलोमीटर में। सेम मेथड वंस अगेन, 6000 मीटर इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। ये मीटर था, जो ही हमने डिवाइड 1000 से किया तो ये बन गया किलोमीटर। अब इसी को प्रोसेस करते हुए, डिवाइड है तो 1000 इसके नीचे आ जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाय 1000, यूं लिखते हैं। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6, ये है हमारा 6 किलोमीटर, ये है आंसर। कितना सिंपल है। तो इसी तरह तमाम क्वेश्चन 7000 है, 8000 है, लास्ट पार्ट है आई पार्ट, वो है 5000 मीटर। तो लास्ट पार्ट भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, बाकी जो है आप इजीली खुद कर लेंगे। लास्ट पार्ट इसका ये देखिए सिंपल, लास्ट पार्ट में क्या है आई, ये इसका 9th पार्ट है 5000 मीटर, 5000 मीटर कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर में। वही कि 5000 मीटर इक्वल टू क्या होता है 5000 मल्टीप्लाई बाय, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि मीटर किलोमीटर में जा रहे हैं, छोटी चीज बड़ी चीज में जाती है कन्वर्ट, तो उसके यूनिट्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइड। तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या बन जाएगा किलोमीटर। ओके, अब ये डिवाइड हो रहा है तो 1000 इसके नीचे आ जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 और 1 इज इक्वल टू, ये किलोमीटर बन गया था, ये किलोमीटर है तो ये किलोमीटर ही था, तो ये देखिए 5 किलोमीटर, ये है इसका आंसर। ओके हो गया। तो नाउ वी हैव सॉल्व्ड द ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 5। इसके बाद क्वेश्चन 6 वेरी इजी, कन्वर्ट दीज लेंथ्स इनटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 6,
सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या पूछ रहा है, राइट दीज कन्वर्ट दीज लेंथ्स इनटू मीटर, convert these lengths into मीटर। एम से क्या मुराद है, मीटर। कि अब नीचे जो लेंथ दी हुई है वो किलोमीटर और मीटर में दी हुई है स्टूडेंट्स, किलोमीटर एंड मीटर। तो हमसे कहा गया है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो हम जो किलोमीटर हैं उसके भी मीटर बना देंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो पार्ट ए 3 किलोमीटर और 591 मीटर, 3 किलोमीटर ये है इसका पार्ट ए, 3 किलोमीटर और 591 मीटर, ये है ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। कन्वर्ट दीज लेंथ्स इनटू मीटर, ये किलोमीटर है ये मीटर है, तो हमें कहा गया कि टोटल मीटर बनाने हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका ये है कि हम इधर रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क में 3 किलोमीटर को भी कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, ये भी मीटर होंगे ये भी मीटर होंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब हमारा मीटर्स में आ जाएगा। तो ये देखें 3 किलोमीटर को, ये देखें 3 किलोमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, 3 किलोमीटर को मीटर्स में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आगे मीटर लिखा हुआ है। तो ये कितना बन गया, 3 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो गया 3000 मीटर। यानी कि 3 किलोमीटर किसके बराबर है, 3000 मीटर के। तो इसकी बजाय हम 3 किलोमीटर की बजाय हम लिखेंगे 3000 मीटर, ये 3000 मीटर और उसके बाद था 591 मीटर, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, इनको हम वर्टिकल लिख के प्लस कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ये देखिए पहले 3000 है, हम लिखेंगे 3000 मीटर, उसके बाद क्या है 591, ये भी है मीटर। ये ध्यान रखना है 591 को ये राइट साइड से शुरू करना है, क्योंकि राइट में जो है वो वंस हैं, फिर टेंस हैं, फिर हंड्रेड्स होता है, फिर थाउजेंड्स। तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस एंड हंड्रेड के नीचे हंड्रेड्स। कभी भी यहां से शुरू, अगर ये 5 आपने इधर कर दिया तो आपका जवाब गलत आएगा। तो ये मैथमेटिक्स में बेसिक चीज है। जब हम वर्टिकली कोई भी फिगर्स लिखते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं, ये पहले वंस होते हैं, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। तो वंस के नीचे 1, टेंस के नीचे टेंस और हंड्रेड के नीचे हंड्रेड्स। 591 को यहां लिखेंगे। अब इनको हम करेंगे प्लस 10190 9 plus 0 9, 1 plus 0 1, 5 plus 0 5 and 3 3। ये देखिए ये क्या है, मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें बताया था कन्वर्ट दीज लेंथ्स इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना था। तो सिंपली हमने क्या किया कि किलोमीटर को भी कन्वर्ट कर दिया रफ वर्क में मीटर में। तो ये हमारे पास 3000 मीटर बन गए। तो हमने इसकी बजाय लिख दिया 3000 मीटर, उससे पहले हमारे पास ये ऑलरेडी मीटर था। तो ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो हमने इनको ऊपर नीचे वर्टिकल लिखा, पहले ये मीटर फिर इसके बाद नीचे ये मीटर लिख के इनको प्लस किया, तो हमारे पास ये मीटर में ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका इसी का देखें, सिंपल सेम है, कोई भी पार्ट ले लें, हम इसको यूज करते हैं पार्ट बी 8 किलोमीटर और 82 मीटर्स। पार्ट बी, पार्ट बी 8 किलोमीटर, उसके बाद 82
मीटर्स, 82 मीटर्स। कन्वर्ट दीज लेंथ्स इनटू मीटर्स, मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर्स है। तो ये जो 8 किलोमीटर्स है इसको कन्वर्ट करना है, तो फिर ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन लगाएंगे, इधर आप लिखेंगे रफ वर्क, इसमें आपने 8 किलोमीटर को लिखना है, पहले 8 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो हम जानते हैं किलोमीटर के मीटर बनाने हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे भी ये देखें 8 की जगह 8 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, ये किलो, किलो का मतलब 1000 होता है, 1000, और ये आगे मीटर लिखा हुआ है तो मीटर लिख देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 8000 मीटर। ये देखिए 8 किलोमीटर आ गया, 8000 मीटर। तो अब इसकी जगह हम 8 किलोमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 8000 मीटर। ये 8000 मीटर, और ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 82 मीटर। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, इनको फिर उसी तरह एक दूसरे के नीचे वर्टिकली लिखेंगे और उसको प्लस कर देंगे। दिस मीटर एंड दिस मीटर विल बी इक्वल टू आंसर। ये देखिए ये है 8000 मीटर और ये है 82, ये देखिए 82। फिर मैंने वही बात रिपीट कर रहा हूं, 82 राइट साइड पे लिखना है, यहां नहीं लिखना, क्योंकि ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 82 टेंस में है तो 82 यही लिखना है। उसके बाद इसको प्लस करेंगे, 0 और 2 प्लस होगा तो 2, 8 और 0, 8, 0, 8। ये भी 82 मीटर था, ये भी मीटर था, दोनों मीटर प्लस होने के बाद ये हमारे पास आ गया 8082 meters. So the students convert these lengths into meter. Question number 6. I hope you will solve it easily because this is very simple. If you know that 1 kilometer is equal to 1000 meters and 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. उसके बाद इसके जो सी डी ई उसमें सिंपल सेम मेथड है, किसी में 9 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर था, किसी में 7 किलोमीटर होगा, किसी में 3 किलोमीटर होगा, किसी में 5 किलोमीटर होगा। इसी तरह रफ वर्क में आपने मीटर बनाने हैं और किलोमीटर की जगह मीटर लिखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, सिंपल। ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके मुतालिक बेसिक इसके रूल्स जो हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई इजी हो जाएगा। सपोज 3, 5, 8, 9, 7, 6, 7, 2, 9, 6, 3, 6। ये देखिए, ये मैंने डिजिट्स लिखे हैं 3, 5, 8, 9, 7, 6, 7, 2, 9, 6, 3, 6। अब मैं आपसे पूछूंगा, माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इन दोनों में से 3 जो है वो बड़ा है या 7?
It is very simple for you. 7 is greater than 3. 3 is less than 7. Okay? 5 is greater than 2 and 2 is less than 5. 8 is less than 9 and 9 is greater than 8. अब इसको कैसे हम सिंबॉलिकली यूज करते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन एंड आर इक्वल टू। ये देखिए, ये साइन है। अगर ये 9 हो और ये 3 हो तो ये 9 इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर इसलिए है कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल में इसकी ये साइड जो है वो स्मॉल है, छोटी है, और ये साइड जो है ये बड़ी है। तो बड़ी साइज है तो ये 9 बड़ा है, इसलिए इसका ओपन जो है उसका माउथ इस तरफ है, बड़ा। तो 9 बड़ा है और ये 3 छोटा है, तो इसकी ये बैक साइड जो है ये 3 की तरफ है। तो इसको हम यूं बोलते हैं, 9 इज ग्रेटर देन 3। 9 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज लेस देन 9। ये छोटी साइज है तो इसको लेस देन बोलते हैं। तो इसी तरह हमने, अगर हमारे पास 8 हो और इधर हो 10, तो हम इसको कहेंगे कि 8 इज लेस देन 10। ये 10 बड़ा था, इसलिए इसका ये बड़ी साइड जो है ये 10 की तरफ की है, इसकी जो छोटी साइड है वो हमने 8 की तरफ की है। तो ओपन, वैसे भी आप देखें कि ये देखें, ये इस तरह ये देखें, किसी क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है, जब ओपन होता है यूं, तो वो बड़ा हो जाता है। तो ये साइड उसकी बड़ी साइड है, तो उसका माउथ जब बड़ा होता है, खुलता है, तो ये वाली साइड बड़ी साइड है और ये साइड छोटी साइड है इसकी। तो इसीलिए ग्रेटर देन इसको कहते हैं। तो अब सिंपली इसको हम देखें, ये ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स में आपने लिखना है ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू। सिंपली आपके लिए देखें, 3 लेस देन, यानी कि 7 बड़ा है तो ये साइन जाएगा, ये बड़ी साइड बड़ी की तरफ और छोटी साइड छोटे की तरफ। ये 5 बड़ा है तो ये यू लिखेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 5। 8 स्मॉलर है, ये बड़ा है, बिग है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 इज लेस देन 9, 9 इज ग्रेटर देन 6। ये देखिए, 9 बड़ा था इसलिए ये साइज बड़ी है। अब 7 इज ग्रेटर देन 3, 6 इज इक्वल टू 6, ये इक्वल का निशान होता है ये। तो इसलिए मैंने ये आपको समझाया है कि इस क्वेश्चन में तमाम यही बातें हैं। क्वेश्चन है राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो आपने अब बताना है ए पार्ट। ए में है 246 मीटर एंड 946 मीटर। ये देखिए, टू 46 मीटर, उसके बाद है 946 मीटर, ये ब्लॉक है। उसके बाद है 946 मीटर, 246 मीटर, 946 मीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि बताएं इनमें से बड़ा कौन सा है, और ये जो साइन है ये आपने इस्तेमाल करने हैं ग्रेटर देन, लेस देन। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, जिसका ये साइड होती है इधर, ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं लेस देन दिस। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 246 मीटर इज लेस देन 946 मीटर। क्योंकि 946 बड़ा है तो ये इसका ओपन माउथ, बड़ी साइज, ये साइड उस तरफ आ गई है, ये छोटा था तो ये साइड इस तरफ की है। इसको हम बोलते हैं लेस देन। 246 मीटर इज लेस देन 946 मीटर। ये था पार्ट ए। पार्ट बी, 840 मीटर एंड 448। 840 मीटर एंड 448 मीटर। अब आपने बताना है कौन सा बड़ा है। 848 है, ये 448 है, तो जाहिर बात है 800 बड़ा होगा 400 से, तो बड़ी साइड क्या इस तरफ आएगी। ये देखिए,
840 meter is greater than 448 meters. C part. 700 meter and 70 centimeter. ये देखिए 700 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। वैसे भी देखें मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, लिहाजा जितने मर्जी सेंटीमीटर हो, ये मीटर है, ये बड़ा होगा, तो ये बड़े के लिए यस है। इस 700 मीटर इज ग्रेटर देन 70 सेंटीमीटर। उसके बाद है डी 116 किलोमीटर, डी 116 किलोमीटर, 116 किलोमीटर और 1160 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। ये 116 है, ये 1160 किलोमीटर है। जाहिर बात है ये छोटा है, तो इसको हम करेंगे लेस देन। 116 किलोमीटर इज लेस देन 1160 किलोमीटर। इसी तरह डी, ई और एफ दो पार्ट हैं। ई पे हैं 1070 मीटर, 1070 मीटर और मीटर। ये देखिए ये 1070 मीटर है, ये 1707 मीटर है। तो ये 1000 ओनली 70 है, ये 1700 है, तो ये बड़ा है, तो ये इसे लेस देन। ये छोटी साइड इधर आएगी और बड़ी साइड उधर चली जाएगी। 1070 मीटर इज लेस देन 1707 मीटर। उसके बाद लास्ट है एफ 2400 सेंटीमीटर। एफ 2400 सेंटीमीटर, 240 मीटर, 240 मीटर। ये सेंटीमीटर है, वो मीटर है। लाजमी बात है मीटर बड़े होंगे, तो मीटर बड़े हैं तो इसको ये छोटा होगा तो लिखेंगे लेस देन इतने मीटर। ये क्वेश्चन 7। नाउ द स्टूडेंट्स, we have completed exercise 4A. I hope you all will try these questions, because I already have told you that math is by practice. जी हाँ, मैथ को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। अगर आप लोग को समझ गए हैं तो आप अपने हाथ से ये क्वेश्चन करेंगे 1 2 3, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। ओके, नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।